जीवन है तो समस्या है, जिसमें से धन एक सबसे बड़ी मूलभूत हमारी ज़रूरत है। और अगर आपकी अच्छी ग्रह की दशाएं चल रही हैं तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, तो आप इस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कहीं जब कुछ निगेटिव ग्रहों की दशाएं आपकी शुरू हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत आपके व्यापार में या आपकी जॉब में, आपके घर में जब धन की किल्लत होने लगती है तो आप परेशान होने लगते हैं। क्या कारण है और क्या करना चाहिए जिससे कि आप मनी मैग्नेट बने रहें, यानी धन को खींचने वाला, कि धन आपके पास खुद चल कर आए। क्या ऐसी कुछ प्रक्रियाएं 2025 में आप करना शुरू कर दें, चाहे वो महिला हों घर की, चाहे वो पुरुष हों, कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि उसको एक अच्छा समृद्धशाली जीवन मिलता रहे। माता पिता हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं, उन्हें भी ये प्रयोग करने हैं, जिससे कि बच्चों के पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा। बच्चों के पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी जीवन में सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा तो बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। तो वो बच्चे जो 18 साल के हो गए हैं उन्हें भी इसे ज़रूर करना चाहिए, कि जिससे कि उनके लिए आने वाले जीवन में धन कमाने के रास्ते उनके खुल जाएं। हम अपने आप को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? हमारी कुछ आदतें, इन्हें हम अगर अपने जीवन में शुमार कर लेते हैं तो ये आदतें ही कब हमारे लिए हमको मनी मैग्नेट बना देती हैं, यानी धन को खींचने वाला एक ऐसा चुंबक बना देती हैं कि हमारे बिना किसी कुछ बड़े उपाय के भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगता है। ग्रह दशाएं कुछ भी चल रही हों, लेकिन हमारा काम धंधा बंद नहीं होता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अशुदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष हर दिन उपस्थित होती हूँ। बेहद चमत्कारिक प्रयोग होते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इन्हें किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आप इन्हें करते हैं, मन शांत रहता है, आपकी ऑरा क्लीन रहती है, रोग बीमारी आपका पीछा छोड़ देती हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, घर में गृह क्लेश समाप्त करते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं और हर कार्य में आपके अंदर एक ऊर्जा आती है और हर कार्य आप सफलता के साथ में कर पाते हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:35 से 2:53 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:39 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सेवन करना है, तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है र, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात हो रही है हम कैसे अपने आप को मनी मैग्नेट बना सकते हैं। एक सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, हम जब देखो तब पैसे का रोना लेकर रोते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हम भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं कि जो दिया है, जितना दिया, ये भी औरों को नसीब नहीं है। जब अगर हम अपने नीचे से देखें, आप ऊंचा मत देखिए, पहले नीचे को देखिए कि इनके पास तो ये भी नहीं, तो अपने आप को आप बहुत धन्यवाद, अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपके पास इतना तो दिया भगवान ने आपको, कि जिससे आपकी मेहनत से ही दिया है, आपके भाग्य का और मेहनत का आपको साथ मिला है, तभी ये चीज़ें आपको मिल पाई हैं। लेकिन उसके बाद के लिए आपको भगवान का धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, अपने उस परब्रह्म को आपको धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि ग्रेटफुल रहना। आपको परमात्मा भी, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हैं, हमारे अंदर भी भगवान का अंश है। तो जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, आपने भी देखा होगा दोस्तों, जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है, और जब आप भगवान को धन्यवाद देते हो तो भगवान भी आपको तथास्तु वरदान देते हैं कि जा तेरी इच्छा पूरी हो।
तो क्या करें? सबसे पहले तो आप जो काम धंधा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, उसके बारे में लोगों से गलत या उसके बारे में बुराइयां मत करिए। उसके लिए हमेशा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। कभी भी ये मत कहिए मेरा धंधा मंदा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा वैसा चल रहा है। इससे होता क्या है कि सामने वाले के ऊपर आपका निगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है, वो आपकी वैल्यू कम करने लगता है। सबसे पहले सुबह उठकर आपको अपनी हथेलियों को दर्शन करके 3 बार रब कर चेहरे पर मलना चाहिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करके अपने लिए आपने क्या सोच रखा है, क्या आप मांग रहे हैं। क्योंकि हम मांगता तो ही हैं दोस्तों, हम हमेशा मांगते ही रहते हैं। कभी ऐसा कोई दिन जाता है जब आप भगवान से कुछ ना मांग रहे हो, सिर्फ आपने भगवान को धन्यवाद दिया है कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना जी ना, हम तो मांगते ही रहते हैं। तो आपको अब क्या चाहिए, क्या मांगते हैं, वो बोलिए, पॉजिटिव वे में बोलिए कि आप ये मिल रहा है, ये मिल चुका है, इस तरह से। उसके बाद भगवान को एक बार धन्यवाद दीजिए कि आपने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सीधा पैर जमीन पर रखिए। और आपको स्वर चेक करना आता है तो सुबह उठते समय आप स्वर चेक कर लीजिए, आपका जो स्वर चल रहा हो वो पैर आप जमीन पर रखिए। इसके साथ ही दोस्तों हर दिन आपको सूर्य को प्रणाम जरूर करना चाहिए। इसके लिए भी कोई धर्म का बंधन नहीं है दोस्तों। सूर्य जो कि जगत पिता हैं, जो आपको सुबह उठाने आते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि सूर्य को किसी को आदेश नहीं देना पड़ता है कि सूर्य आज इस समय निकला, वो अपने आप अपने टाइम से निकलते हैं। ये परमात्मा की एक अनूठी संरचना है जो आपको वरदान के रूप में मिली है। तो आपको सूर्य को प्रणाम जरूर करना चाहिए। आप जो भी मंत्र का जाप करते हो उस मंत्र का जाप कर लीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, आप सूर्य के मंत्र का जाप कर लीजिए। मैं यहाँ लोटा और जल चढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सूर्य को धन्यवाद, सूर्य को प्रणाम जरूर करिए, क्योंकि ये आत्मा के कारक हैं और आपके सूर्य को प्रबल करते हैं। सूर्य भी आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम से जहाँ आपके धन भाव को देख रहे हैं तो आपका धन भाव जागने लगता है सूर्य की कृपा से, तो धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आने लगता है। इसके साथ ही हर दिन आपको अपने बड़े बुजुर्गों के जो आपके घर में हैं चरण स्पर्श करते रहिए, या फिर अपने घर के मंदिर में आपको कुछ समय के लिए पूजा प्रार्थना या फिर आप वहां पर प्रणाम जरूर करिए। ये बृहस्पति का स्थान होता है। हर कुंडली में नैसर्गिक कारक बृहस्पति ही होते हैं। आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो, भाग्य का कारक नैसर्गिक जो ग्रह है वो बृहस्पति है। जब आपके बृहस्पति अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी धन की किल्लत नहीं देखनी पड़ती। हमेशा उनकी पीढ़ियां तक राज करती हैं धन से। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद दिलवाती हैं। आपके घर में आपके ईशान कोण को जागृत रखती हैं, आपके घर में चंद्रमा को बलि करती हैं। तो हर दिन आपको भले 2 मिनट लगते हो, 2 मिनट अपने घर के मंदिर में प्रणाम करिए, अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप करिए, या आपको जो पूजा पाठ आप करते हैं उसको सही विधि से करिए, श्रद्धा के साथ में करिए, संकल्प के साथ में करिए। देखिएगा कि आपका भाग्य, आपका जो धन भाव है वो जागृत होने लगेगा, क्योंकि भाग्य साथ देता है तब आपका लाभ जल्दी जाग जाता है। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है, वो होता है उसका भाग्य। उसका भाग्य उसके निरंतर आगे आगे चल रहा होता है। अगर आप भी ये प्रयोग करने लगेंगे, चाहे वो कोई भी बच्चा भी करेगा दोस्तों, तो उसका भाग्य आगे आगे चलने लगेगा। तीसरे उपाय में दोस्तों, सबसे पहले जो आप भोजन करने बैठते हैं, कुछ भी भोजन कर रहे हैं, उसमें से आपको 3 कौर निकालकर अपनी प्लेट में, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप उपमा खा रहे हैं, आप पोहा खा रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पहले 3 कौर निकालकर बाहर रख दीजिए। जब हम प्रकृति को पहले देते हैं, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति हमारे लिए, वो परम पिता परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही धन का व्यवस्था बनाकर रखती हैं। हमें वो मार्ग मिलते जाते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द वो सहयोगी मिलते जाते हैं जो हमारे लिए कारक बन जाते हैं धन कमाने का। तो आप कहीं भी कर रहे हो, आप घर में नहीं है, कहीं बाहर भी आप नाश्ता कर रहे हैं, पहले 3 कौर निकाल के रख दीजिए। अपना भोजन समाप्त करके इसको कहीं भी एक कोने में रख दीजिए। पक्षी खा लें, चींटी खा लें, कुत्ता खा ले, गाय खा ले, कोई खा ले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने परब्रह्म प्रकृति को दे दिया इसे। तीसरा, अपने घर में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और साथ में घर में बेवजह चीख चिल्लाहट नहीं करनी चाहिए। चीखने चिल्लाने से आपके घर का राहु एक्टिव हो जाता है और आपके घर का शुक्र और बृहस्पति खराब हो जाते हैं, और साथ में चंद्रमा भी खराब हो जाता है। चंद्रमा धन
आपका लिक्विड कैश है, बृहस्पति आपके घर में वो पॉजिटिव एनर्जी है, और शुक्र आपकी लग्जरी है। ये तीनों जाने लगते हैं। अगर आप पत्नी हैं, पति पे चिल्लाती हैं, बेवजह का क्लेश करती हैं, तो आपके घर में धन समृद्धि नहीं रहेगी। पति हैं, बेवजह पत्नी पर, बच्चों पर चिल्लाते हैं, तो आपके घर में समृद्धि नहीं रहेगी। पैसा तो आएगा, लेकिन आपको मानसिक सुख नहीं होगा। उस पैसे का वो भरपूर सुख आपको नहीं मिलेगा। पैसा आप कमा लेंगे, पैसा आपके पास आता जाएगा, लेकिन आपको वो समाज में भी वैल्यू नहीं होगी, और घर के परिवार के सदस्यों में भी आपको वैल्यू नहीं होगी। तो 2025 में एक ये आदत डालिए कि बेवजह आपको चीखना चिल्लाना नहीं है। कोई कारण बनता है तब उन्हें प्यार से समझा दीजिए, लेकिन बेवजह घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। अपने ग्रहों को कमज़ोर आप खुद से कर लेते हैं बेवजह। हर बात को, छोटी छोटी बात को, आज सब्जी में नमक नहीं है, आज इसमें नमक नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगले उपाय में, अगर आप घर से बाहर निकल के जाते हैं तो अपने घर के मंदिर में प्रणाम करके जाइए, और साथ में कुछ मीठी वस्तु मुंह में डालिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यानी अपने शुक्र को और चंद्रमा को बलि कर लीजिए। मंगल, शुक्र और चंद्रमा को बलि कर लीजिए। पहला सीधा पैर घर से बाहर निकालते समय, जाते समय निकालिए, हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और हो सके तो अपने साथ में पूजा में आप एक हरी इलायची चढ़ाकर, एक लौंग चढ़ाकर आप गणपति गजानन भगवान के चरणों में रखिए, उसको उठाकर अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और या मुंह में डालकर चले जाइए। तो हर कार्य में सफलता मिलती है, कार्य आपके किसी भी तरह से अटकते नहीं हैं, रुकते नहीं। अपने घर में पानी की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। पानी अगर आपके घर का बेवजह फैल रहा होगा, आपका पानी अगर जगह जगह नल लीक हो रहे होंगे, तो ये आपके धन का नाश कराने वाली आदतें हैं। आप बाथरूम गीला पड़ा छोड़ाते हैं, आप बाल्टियों में पानी पड़ा छोड़ देते हैं, नहाते हैं, आधा पानी बाल्टी में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सफ़र करना पड़ता है पैसे के लिए, जो व्यक्ति नहाकर आया और बाथरूम गीला छोड़कर आया और पानी बाल्टी में छोड़कर आया। क्योंकि जो पानी है वो चंद्रमा है, और बाथरूम में राहु का निवास होता है, और उसका राहु एक्टिव हो जाता है, और राहु फिर उसको तरह तरह की अटकलें लगाकर पैसे को तिकड़म लगाने की कोशिश करने लगता है ऐसा व्यक्ति। तो हमेशा, अच्छा, मैं घर की महिलाओं के लिए भी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि घर की महिलाओं को भी अपने पति से धन चाहिए होता है। आप, हो सकता है आप कामकाजी हो, आपको पति से भी धन चाहिए, आपको घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप भी चाहते हैं कि पति आपको इतना दें कि आप भी एक सुख सुविधा संपन्न भरी जिंदगी जी सकें। तो ये सारा ध्यान, घर के बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, पत्नियों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा अपने पास पर्स जरूर रखिए, वॉलेट जिसको बोलते हैं। आपके पास कितने भी आप कार्ड रखते हो, लेकिन पर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। और अपने देश की वो करेंसी, छोटे से लेकर बड़ी तक, वो भी आपको तय लगाकर, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, आपको ज़रूर रखनी चाहिए। आपके पास इतना पैसा नहीं है तो जो करेंसी आप रख सकते हैं अपने पर्स में ज़रूर रखें, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींच कर लाता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे चुंबक होगी तभी दूसरी चुंबक उसको पकड़ेगी। एक चुंबक को आप बिना उसके, ऐसी कोई चीज़ जिसको अब वो पकड़ती है नहीं होगी तो नहीं पकड़ेगी। जैसे चुंबक है, लोहे को ही पकड़ेगा, आप स्टील को पकड़ाना चाहोगे नहीं पकड़ेगा, पीतल को पकड़ाना चाहोगे नहीं पकड़ेगा। तो धन ही धन को आकर्षित करता है। तो पर्स ज़रूर रखना चाहिए, और पर्स में अपने करेंसी भी आपको रखनी चाहिए, और हर महीने उसमें एक नोट ऐड भी करते रहना चाहिए। इसी तरह से अपने घर में भी आपको पैसा रखने का स्थान, अपने घर में आप दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये 3 ऐसे कोण हैं, इधर अपना धन आपको ज़रूर रखना चाहिए। और धन स्थान विशेष रूप से आप लकड़ी का रखते हैं तो और उत्तम है, और इसमें भी आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं, और हर महीने कुछ भी लाकर रखते हैं, 100 रुपये रखें, 500 रखें, तो धन निरंतर आपका बढ़ने लगता है। लास्ट उपाय में दोस्तों, आपको, अगर आपकी पॉकेट बोलती है तो कुछ भी दान ज़रूर करना चाहिए। जो आपकी पॉकेट बोलती है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा दान करें। आप गरीबों को भोजन दे सकते हैं, आप किसी की शिक्षा में मदद कर सकते हैं, आप किसी को, अगर आपको ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, उसको दवाइयों का दान कर सकते हैं। महीने में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ आप मंदिर का दर्शन करने ज़रूर जाएं। जो भी आपके शहर में मंदिर है, कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो उसके चले जाएं, नहीं तो जिसमें आपकी मान्यता है, जिसमें आपका बहुत अधिक मन लगता है, उस मंदिर में दर्शन करके आइए। पूरे परिवार के साथ में भगवान का धन्यवाद करके आइए। ये एक ऐसे उपाय हैं कि आपको कभी भी जीवन में धन की किल्लत को नहीं होने देंगे। और दूसरा, सुबह जब आप बिस्तर पर उठे हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस कितना देखना चाहते हैं, अपने अकाउंट में आप कितना पैसा देखना चाहते हैं, वो अकाउंट में आप उस रकम को बोलेंगे। रात में सोते समय भी आप यही सारी प्रार्थना कि आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए,
उस बैंक बैलेंस को आप बोलकर अपने मन में चेंट कर कर आप सोएंगे और प्रभु को धन्यवाद करके सोएंगे। अब प्रकृति आपके लिए वो व्यवस्था करेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप उस धन को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपके लिए प्रकृति रास्ता बनाएगी जिससे आपके पास ये अपार धन चल कर आए, और जिसे हम कहते हैं अरबपति करोड़पति बनने वाले मार्ग। ये आपके लिए आपकी पॉजिटिव सोच बनाती है, आपको वो रास्ते दिखाई देने लगते हैं, आपको वो सहयोगी नज़र आने लगते हैं जहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। तो ये रिचुअल, ये जो मैंने आपको आदतें बताई हैं, अगर आप भी बना लेते हैं, आप देखेंगे आपके पास करोड़ों में पैसा चल कर आएगा। मेहनत आपकी होगी, लेकिन वही मेहनत आपको, अब जो मेहनत आप कर रहे थे उससे जो 10 मिल रहा था, अब आपको 50 मिलने लगेगा। बोलेंगे हर दिन अपनी पॉजिटिव कामना कि आपको बैंक बैलेंस कितना चाहिए। आप 1 करोड़ चाहते हैं, आप 5 करोड़ चाहते हैं, 10 करोड़। आप अपना काम देखिए कि क्या काम कर रहे हैं, उस काम में आपकी कितनी प्रोग्रेस है, उसके बाद और देखिएगा आप कैसे अपने इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अपने घर के मंदिर में आपको एक नोट, वो कोई भी हो, 10 का भी होगा, 50 का भी होगा, उस पर थोड़ा सा केसर हल्दी लगाकर इसको अपने घर के मंदिर में आप ज़रूर रखिए। और साथ में ही अगर आपने लक्ष्मी गणेश जी बिठा रखे हैं तो उनके नीचे भी आपको, गणेश जी के नीचे 5 रुपए का सिक्का पीतल वाला, और लक्ष्मी जी के रुपए नीचे आपको 10 रुपए का और 5 रुपए का सिक्का पीतल वाला, उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी को बिठा दीजिए। अगर आप किसी अन्य देश में रहते तो वहाँ की जो भी करेंसी है उस करेंसी के ऊपर आप बिठा दीजिए। हमारे तो 5 रुपए का सिक्का चलता है, तो गणेश जी, क्योंकि 5 का अंक बुद्ध का है तो गणेश जी के नीचे रखा जाता है, 6 अंक माता लक्ष्मी का है तो 5 और 1 6, इसलिए माता लक्ष्मी के नीचे हम 6 का सिक्का रखवाते हैं। आपके यहाँ जो करेंसी चलती हो आप उसे रखिए। तो ये है धन को अट्रैक्ट करने वाली कुछ आदतें हैं। अगर आप इन्हें आजमाएंगे तो कभी आप ये नहीं कहेंगे जीवन में कि मेरे पास धन नहीं आ रहा है, आएगा और भर भर कर आएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 19 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये नंबर लिखेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति लिखकर इसे 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिखाएं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।